नमस्ते मित्रों। पढ़ते समय नींद बहुत ज़्यादा आती है। अभी 11th और 12th के लिए अगर आप देखें या 10th के लिए देखें, चूँकि 10th और 12th तो बोर्ड की कक्षाएं हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रतियोगी विद्यार्थी हो या बोर्ड परीक्षार्थी हो, उनकी एक कॉमन शिकायत होती है कि सर पढ़ते समय नींद बहुत आती है। अभी थोड़ा मौसम ठंड का भी है तो मन करता है कि चलो यार रज़ाई में घुसकर थोड़ा सा सो लिया जाए, आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। मित्रों, ये प्रतियोगी या बच्चों की बात ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को भी ऐसा ही महसूस होता है, बोले यार चलो सो जाते हैं। तो फिर आपके मन में ये बात आए और आपको नींद ज़्यादा आए तो कोई खास बात तो नहीं है। और आप कभी देखना जीवन में कि आप बाकी कोई काम करेंगे तो शायद नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपने कोई पुस्तक उठाई और आप बिल्कुल आलती पालती मारकर बैठेंगे या कुर्सी और टेबल का उपयोग करते हुए आप पढ़ाई करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप सोफे पर बैठकर पढ़ाई करें, पीछे तकिया रखें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं और अपने पैर रजाई में और पीछे तकिया लगा हुआ है ना पीठ के, और फिर किताब लेकर आप बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तो लेटे लेटे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग तो इस तरह से है ना सहारा देते हुए किताब आगे पढ़िए और फिर पढ़ते हैं। कई तरीके हैं पढ़ने के। लेकिन आप देखना, जैसे ही आप पढ़ने का काम करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, निद्रा नामक देवी को पता चल जाता है कि एक पुरुष, एक बालक, एक बालिका पढ़ने का काम कर रही है। तो वो बहुत दूर होगी तो भी बड़े पवन वेग से आती है और उस बालक को, उस प्रतियोगी को घेर लेती है, और आप जो है नींद में ऐसे झूमने लगते हैं, झोंके आने लगते हैं, और कई बार तो इस किताब के ऊपर ही सिर रख कर सो जाते हैं। या फिर कई बार हो सकता है कि हम सोए रह गए और किताब मुंह के ऊपर इस तरह से पड़ी रह गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि पढ़ते समय तो नींद आती ही आती है। इसके पीछे मुझे लगता है कि प्रकृति कभी भी पुरुष को विकसित अवस्था में देखना ही नहीं चाहती, इसलिए नींद आना प्रकृति है और सफलता के लिए जिद करना ये पुरुष की प्रवृत्ति है। अब आप इस प्रवृत्ति को कितना अच्छा कर पाएंगे ताकि नींद पर काबू पा सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सभी को 24 घंटे मिले हुए हैं, दिन काम करने के लिए है, रात सोने के लिए, ऐसा प्राय कहा गया है। लेकिन आप सोचिए, लाखों की भीड़ में जब हमें कुछ अच्छी जगह पहुंचना है और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पहुंचना है, तो मित्रों आप सोचिए, आप अगर सपने ढंग से नहीं देखेंगे खुली आंखों से और नींद पर कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब ये सारी बातें तो हो गई कि सर नींद आती है, हम करें क्या, कैसे हम इस पर काबू करें। तो देखो, काबू करने का पहला, जो मेरे अनुभव के आधार पर आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, पहला तरीका, हम कभी भी बिस्तर पर बैठ कर ना पढ़ें, क्योंकि बिस्तर निद्रा का स्थान है और हम निद्रा के स्थान पर बैठकर देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहते हैं तो ठीक बात नहीं है। वहाँ तो जगह ही निद्रा की है, तो थोड़ा सा भी शरीर को आराम मिलेगा, कंफर्ट जोन मिलेगा, नींद का आना तय है। मैं कई बार मित्रों, पूरे दिन जब काम करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रत रहते हैं, शरीर को बिल्कुल कसा हुआ रखा हुआ है, तो मुझे कई बार सैलून जब मैं जाता हूँ और नाई जब बाल काटता है तो मैं उस समय विचारों से थोड़ा शून्य हो जाता हूँ और मेरे पास और कोई ऐसा काम नहीं रहता जिसमें मैं ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता हूँ। तो मैं तो उस समय नींद आ जाती है, क्योंकि मुझे कंफर्ट फील होता है। आप समझ रहे हो? तो जब भी किसी को कंफर्ट फील होगा तो नींद का आना स्वाभाविक है। अरे यार, हम तो प्रतियोगी जीवन में इतना कंफर्ट कहाँ फील कर पाएंगे। तो फिर हमारे सपने बड़े हैं तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा, परिश्रम भी बड़ा करना पड़ेगा, ताकत भी लगानी पड़ेगी। तो पहला काम, बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे। दूसरा काम, हम जितनी देर पढ़ने का संकल्प करते हैं उस संकल्प को हर हाल में निभाएंगे। अब आप कहोगे कि सर मैंने सोचा था कि आज मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा या 11 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है, या सुबह मैं जल्दी 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। जो भी आप संकल्प लेते हैं उसको पूरा करना है, और अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को कोसना है। समझ गए आप?
और फिर जैसे रात को पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि नींद आने लग गई, तो आप तुरंत अपनी जगह से, पहली बात तो टेबल स्टूल का सहारा लेते हुए वहाँ पर पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात, फिर नींद आई जाती बैठते बैठते, अगर वहाँ पर भी ऐसा लगता है तो फिर उठ जाएं और किताब को लेकर चहलकदमी करते हुए पढ़ें। तीसरी बात कि अगर आपको लगता है तो कुछ हल्का फुल्का आप खाते हुए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाते हुए भी अचानक नींद नहीं आती। समझ रहे हो आप, कुछ खा रहे हो, है ना, या फिर कुछ हल्का सा ऐसा कोई म्यूजिक चल रहा हो, हल्का सा कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो ध्यान उधर चला जाएगा और आप पढ़ाई का काम कर सकते हैं। और जब अंदर आग जल रही हो मित्रों, तो बाहर इतनी नींद नहीं आ सकती, है ना। परिस्थितियाँ हमें ललकार रही है और हम अगर चैन की नींद सो जाएंगे, हाँ सोना है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षार्थी का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है, सोना है, लेकिन हम 5 घंटे अगर सोने का संकल्प करें तो 5 घंटे बिल्कुल फिर कुछ भी नहीं सोचो, मस्ती से सो जाओ। लेकिन यार 8-8 घंटे दिन में भी मेरे को 3 घंटे रेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर मैं पढ़ाई कर पाता हूँ, तो मित्रों ये ठीक बात नहीं है। तो मैंने 2-3 बातें आपको बता दी कि एक तो बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना है ना, कोशिश करें कि आप प्रॉपर स्थान पर बैठकर पढ़ें। दूसरा, बैठते समय बहुत कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है। तीसरा, फिर भी नहीं माने नींद तो अपने को उठकर थोड़ा चहलकदमी करते हुए पढ़ना है। फिर लगता है कि बैठे बैठे कुछ चना चबेना, ऐसा कुछ भी आपको जो लगता है हल्का फुल्का खाते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। और एक बहुत भयंकर उपाय जो है वो ये है मित्रों कि फिर भी नींद अगर नहीं माने तो मन को और नींद को काबू में रखने के लिए एक बाल्टी पानी भरो और अपने पास रख लो जहाँ पढ़ते हो साइड में, ठीक है। और अगर नहीं मान रही है नींद तो एक बार मुंह को सीधा बाल्टी में डुबो दो, 2 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं तो सांस रुक जाएगी, है ना, और नींद फड़फड़ाती हुई भाग जाएगी बाहर। और उसके बाद नींद को पता चलेगा, बाल्टी पास में भर रखी, यार ये बहुत संकल्पवान स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ये मेरी बात नहीं मानेगा या इसको मैं घेर नहीं पाऊंगी, उसको पता है ये बाल्टी पास में भर रखी है, फिर मुंह डाल देगा अंदर, है ना, और फिर तो नींद कोसों दूर हो जाएगी और जब हम बुलाएंगे तभी आएगी। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमें पढ़कर ही तो अपने जीवन का निर्माण करना है। तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सीधी सट बात है। और आलस्य से बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कर्मठता से तो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं मित्रों। जय हिंद।